पाकिस्तान का मैच सुरखियों से बना रहा, तो शॉकिंगली दोनों मैच हार गया, बांग्लादेश से भी और शायद इंडिया श्रीलंका फिर से होने वाला है, बट वहाँ बांग्लादेश ने कर दिया वो भी। टोटल 16 मिलियन फॉलोअर्स का कुछ फाइन भरना है। इंडिया ने अनकैरेक्टरिस्टिकली 4 या 5 कैचेस ड्रॉप किए, वो भी ज़्यादातर इजी कैचेस थे। बॉलिंग में मुझे जसप्रीत बुमराह में वो धारा भी दिख नहीं रही है, बट ये सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो थी वो एशिया कप में थी। जैसे पहला मैच जैसे हार गए थे वैसा ही दूसरा मैच जीत गए और लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस मतलब उन्होंने तो क्या कहते हैं पाकिस्तान का कहीं नाम ही पाकिस्तान नहीं लिया कहीं भी हुँ। किसी भी जगह पे फिर भी पाकिस्तान वालों को क्यों नीचे लगे हाँ, ये हाय नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन अवसर पे हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं आपका काफ़ी अच्छा रहे ये फेस्टिवल। और इस वीकली चर्चा के लिए फिर से मेरे साथ जुड़े हैं पुनीत। हाय पुनीत, कैसे हो? हाय धवल क्या हाल चाल। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट हुए जो भी क्रिकेट मैचेस हुए उनके बारे में। इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज चल रही थी वो खत्म हुई T20 सीरीज की उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की जो सीरीज हुई है उसके बारे में बात करेंगे और एशिया कप में अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा है इसके बारे में धवल हमें बताएंगे। तो धवल पहले मैं शुरुआत करता हूँ इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज से। वो सीरीज हुँ। काफी सिंपल सीरीज थी क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड और आयरलैंड में उतना कुछ कंपटीशन है नहीं। इंग्लैंड ने दोनों 3 मैच की सीरीज थी जिसमें से एक मैच बारिश के कारण हुआ नहीं। पहला मैच आयरलैंड में बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो इंग्लैंड में भी सेम सेम सिचुएशन है। तो हुँ। 3 में से एक मैच में बारिश हो गई बाकी दोनों इंग्लैंड ने आराम से जीत लिया। पहले मैच में भी चेस करके जीता और तीसरी मैच में भी चेस करके जीता। मैन ऑफ द सीरीज फिल सॉल्ट रहे थे। खाली इतना ही था, इसमें कुछ खास उतना कुछ था नहीं। और अभी हम धवल से जानेंगे एशिया कप के बारे में। तो धवल हमें एशिया कप के अपडेट दीजिए। तो एज़ यूजुअल लास्ट मंडे भी हम दोनों बात कर रहे थे, काफ़ी खुश थे, और ये मंडे भी हम लोग काफ़ी खुश हैं। तो संडे का असर है, बट ठीक है, एशिया कप के पहले बात करते हैं। तो आई थिंक एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान वाले ग्रुप में तो नो अपसेट वाज़ एक्सपेक्टेड और वही हुआ। हालाँकि पाकिस्तान का मैच सुर्खियों से बना रहा, वो हम अपने आने वाले सेक्शन में बात करेंगे कि क्या हुआ, क्यों ये हुआ, क्या ऐसा हो सकता है, वो सब पे चर्चा करेंगे। बट इंडिया पाकिस्तान में क्वालीफाई हो गए सुपर 4 में। दूसरे ग्रुप में थोड़ा उलट-फेर हो गया। हम दोनों की जो पहली चॉइस थी, जो हम शायद सोच रहे थे फाइनल में भी जाना चाहिए, वो शॉकिंगली दोनों मैच हार गया, बांग्लादेश से भी और श्रीलंका से अफगानिस्तान, और नॉकआउट हो गया। और दोनों मैच में एक समय उनका पलड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक बांग्लादेश के सामने 150 ही चेस करना था, और श्रीलंका के सामने आखिरी 2 ओवर में नाबी का तूफान आया, जिसने आई थिंक आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे, और एक समय लग रहा था कि 170 इनफ होना चाहिए, बट वो भी नाकाफ़ी रहा। अफगानिस्तान ने ऑफ कोर्स काफ़ी एक्स्ट्रास दिए और कैचेस भी ड्रॉप किए, तो दैट डिडंट हेल्प। तो श्रीलंका ने तीनों मैच जीत के बांग्लादेश को फेवर पहुंचाया, और श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालीफाई हो गए। तो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वो टीम नहीं हुई, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उसके बाद सुपर 4 भी शुरू हो गया, और वो भी इंटरेस्टिंग स्टार्ट रहा, क्योंकि श्रीलंका, हम सोच रहे थे कि चलो अब शायद इंडिया श्रीलंका फिर से होने वाला है, बट वहाँ बांग्लादेश ने झटका दिया, वो भी एक अच्छा खासा डिसेंट टोटल चेस करते हुए 170 का। तो काफ़ी प्रभावशाली परफॉर्मेंस मैं कहूँगा और इस बांग्लादेश। पूरे एशिया कप में सबसे क्लोज मैच आई थिंक वही रहा था श्रीलंका और बांग्लादेश का पहला हाँ, सुपर आई 4। थिंक लास्ट ओवर तक गया, और उसमें भी थोड़ा बांग्लादेश ने अपने लिए मुश्किल बना लिया था। जब वो दूसरी बॉल पे विकेट गिरा, फिर तीसरी खाली गई, चौथी खाली गई, तो थोड़ा-सा प्रेशर आ गया था, बट एंड में बांग्लादेश केम होम, और बड़ी मार्जिन नहीं रही, बट विन इज़ अ विन। और बांग्लादेश डेफिनिटली उस टूर्नामेंट में अब काफ़ी बना हुआ है नेक्स्ट फाइनल तक जाने के लिए भी। और संडे पे आते हैं, तो संडे इस बार काफ़ी एक्साइटिंग अफेयर रहा। लास्ट संडे की तरह डल अफेयर नहीं कहा, 120 बनाए थे लास्ट टाइम। इस बार पाकिस्तान ने 10 ओवर में तो आई थिंक 90 के आसपास बना दिए थे। तो एक समय हम लोग 190 200 भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर फिर वरुण और दुबे ने हमें कमबैक कराया, और इंडिया ने अनकैरेक्टरिस्टिकली 4 या 5 कैचेस ड्रॉप किए, वो भी ज़्यादातर ईजी कैचेस थे, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग रहा। बट बैटिंग में अभिषेक और गिल की जोड़ी ने फिर से तहलका मचा दिया, और मेरे ख्याल में वही मैच खत्म हो गया था। थोड़ा विकेट गिरने से थोड़ा मैच एंड तक गया, मगर मुझे नहीं लगा कि कभी भी हम डाउटफुल थे। खाली आई थिंक वो एक फेज था जहाँ पे संजू और तिलक थोड़े स्टक हो गए थे, बट फिर तिलक ने 2 छक्के मार के जो भी प्रेशर था उसको रिलीज कर दिया। तो इंडिया ने एज यूजुअल एक्सपेक्ट किया स्टार्ट्स विन से, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी देर आर फ्यू हिकअप्स जो इंडिया के लिए आई थिंक इस स्टेज पे है, विच इज़ गुड। आई थिंक फील्डिंग में थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी नजर आई। बॉलिंग में मुझे जसप्रीत बुमराह में वो धार अभी दिख नहीं रही है, बट आई थिंक आई एम श्योर ही इज गोट बॉलर, तो आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट हिम। तो लेट्स सी, आई थिंक इस वीक में एशिया कप कंप्लीट हो जाएगा। सुपर 4 के रिमेनिंग 4 मैचेस, जो आज तो ब्रेक है, ट्यूसडे से फ्राइडे है, और फिर संडे फाइनल है। तो क्या तीसरा इंडिया पाकिस्तान मैच होगा कि नहीं, उस पर भी हम एंड में चर्चा करेंगे। बट ओवर टू यू पुनीत। आई थिंक इस वीक का मेरे सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज जो थी वो एशिया कप नहीं थी, आई थिंक इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स थी, तो मैं उसके बारे में सुनना चाहूँगा आपसे। जैसे लास्ट वीक हमने बात की थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई कंपटीशन नहीं था। पहला जैसे मैच हुआ था
आराम से ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, लेकिन दूसरे वनडे में इंडिया ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, स्पेशली स्मृति मंदाना ने 91 बॉल पे 117 रन बनाए, और इसकी वजह से इंडिया ने 292 रन बनाए और 293 का टारगेट दिया, लेकिन वो भी एक चेसेबल टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया बना नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की और जिस तरह से स्टार्टिंग के 2 विकेट्स गिरे और जिस तरह से बांध के रखा बॉलर्स ने, ऑफकोर्स रेणुका सिंह की वापसी हुई तो वो भी काफ़ी मदद किया उसने, और इंडिया ने मतलब 102 रन से दूसरा मैच जीत गया। मतलब काफ़ी मतलब जैसे पहला मैच जैसे हार गए थे वैसे ही दूसरा मैच जीत गए वो। तो उन्होंने बता दिया कि भाई कंटेंशन में है वो वर्ल्ड कप जीतने, और पूरी तरह से क्या कहते हैं कंटेंशन में है, और ये वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेंगे। और तीसरा जो मैच था वो भले इंडिया ने नहीं जीता, लेकिन वो काफ़ी यादगार मैच था, वो काफ़ी एक्साइटिंग मैच था, क्योंकि दिल मैंने काफी तो जीत गए। हाँ दिल काफ़ी जीत गया, क्योंकि मैंने तो ऑफकोर्स वुमेन्स मैच में 400 से प्लस रन बने, लेकिन मैंने पहला मैच देखा जिसके अंदर दोनों टीम ने, एक टीम ने 400 बनाए और दूसरी टीम ने 350 प्लस बनाए, और बड़ा मजा आया। और उसके अंदर स्पेशली बेथ मूनी ने 138 रन बनाए थे 75 रन बॉल पे उनके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन हमारे इंडिया में प्रीति मंदाना ने तो तूफान खड़ा कर दिया था। मतलब इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, इंडिया वुमेन्स की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, सिर्फ 50 बॉल में 100 रन बनाए, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम आराम से मैच जीत जाएंगे, क्योंकि 20 ओवर में 204 रन बन गए थे इंडिया के। लेकिन फिर हमें पता है कि कोलैप्स होता है, और कोलैप्स हुआ, और लास्ट में दीप्ति शर्मा ने एक एंड संभाल के रखा, वो काफी अच्छा बैटिंग कर रही थी, लेकिन उनको कोई साथ नहीं मिला सामने से। फिर भी इंडिया ने काफी स्कोर बनाए, और दोनों टीम आप देखो तो 50 ओवर नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 47.5 ओवर में ऑल आउट हो गई, और इंडिया भी 47 के आसपास ओवर्स में ऑल आउट हो गई। तो मतलब 50 ओवर नहीं खेले, फिर भी आपने 800 के आसपास रन बनाए और काफी कड़ी टक्कर दी ऑस्ट्रेलिया को। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप, और इंडिया काफी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेके जाएगी वर्ल्ड कप में। तो ये था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और मैन ऑफ द सीरीज बट ऑब्वियसली स्मृति मंदाना रही 2 सेंचुरी के साथ। भले इंडिया सीरीज ही हार गई, लेकिन दिल तो काफी जीत लिया उन्होंने। बिल्कुल, मैं काफ़ी खुश हुआ, और मैं तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने अपने इंडिया के प्रीव्यू में भी आपसे बोला था कि अगर ये वर्ल्ड कप में इंडिया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करना चाहती है तो मंधाना और कौर में से दोनों करे तो बेस्ट है, बट एक को करना होगा। मंधाना मेरी फेवरेट है क्योंकि उम्र और सब कुछ उनके पक्ष में है, तो आई एम वेरी ग्लैड कि एंड शी लव्स ऑस्ट्रेलिया, तो दैट्स अ बिग थिंग। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड जैसा मैंने कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि मेंस टीम को ओवर शेडो कर दो, तो आई थिंक ये वो वीक था जहाँ पे आई थिंक इंडिया वुमेन्स डेफिनेटली ओवर शेडोज ऑल द अदर क्रिकेटिंग टीम, एंड आई थिंक इंडिया में अभी माहौल बन गया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओपनिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका नेक्स्ट वीक। तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। तो आई थिंक हमारी बेस्ट विशेस रहेंगी, और हम कुछ और भी न्यूज़ लाएंगे, कुछ और भी लोगों से जुड़ेंगे इस वीक में, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अपने फाइनल सेक्शन में चलते हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, चालू करते हैं पाकिस्तान यूएई के मैच की। आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हुआ, क्या ऐसा होना आपको कुछ याद आ रहा है, या इज इट अलाउड इन आईसीसी, व्हाट इज योर टेक? एक और जस्ट फॉर दर्शकों के लिए, आई थिंक 1 घंटे का मैच विलंब हुआ था, कोई बारिश या कोई आउटफील्ड का इशू नहीं था, पाकिस्तान टीम डिडंट केम, तो वो रीजन था। तो हाउ डू यू सी दैट? एक्चुअली ये सिचुएशन जो था वो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। इंडिया ने जो हैंडशेक नहीं किया था, और स्टार्टिंग जो टॉस में आई थिंक मैच रेफरी जो है उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान कैप्टन को बता दिया था कि इसमें कोई हैंडशेक नहीं होगा, तो इसको लेके पीसीबी ने आईसीसी से कहा था, ये जो भी मैच रेफरी थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको बैन करने के लिए, और आईसीसी ने साफ मना कर दिया था कि ये कोई रूल बुक में है नहीं हाथ मिलाना, तो हम उसके हिसाब से पाइक्रॉफ्ट को बैन नहीं करेंगे। इसका प्रोटेस्ट करते हुए, और पहले तो पाकिस्तान ये मैच खेलने ही नहीं वाला था यूएई के साथ, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई अगर वो पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलता तो उनको 16 मिलियन पाउंड्स का कुछ फाइन भरना पड़ता। अब आपको पता है कि पाकिस्तान बोर्ड कितना रिच है, तो वो जब सच्चाई उनके सामने आई कि भाई 16 मिलियन पाउंड मतलब इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए, मैं इंडियन रुपीस की बात करूं, पाकिस्तानी रुपीस में नहीं पता, तो 400-450 करोड़ के आसपास होता है। ओहो, तो मतलब समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा अमाउंट है, और उतना अमाउंट मेरे ख्याल मुझे नहीं पता कि पीसीबी के पास होगा भी कि नहीं होगा। तो जब ये सच्चाई पता चली कि भाई ये सब होने वाला है, तो उसके बाद फिर वो लोग माने और फिर 1 घंटा इसकी वजह से मैच डिले हुआ, और 1 घंटे बाद चालू हुआ। और लेकिन उसके बाद आईसीसी की तरफ से कुछ ऐसा आया नहीं कि आपने मतलब ये मैच जो डिले किया है उसका क्या फाइन होने वाला है, या फिर उसका क्या रिकॉर्डर्स आने वाले हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो उसका हमें इंतजार रहेगा कि क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ फैसला तो होना ही चाहिए, नहीं तो हर टीम अपने तरीके से अपने मन से खेलने लगेगी, फिर वो अपने टाइम पे खेलने लगेगी। क्योंकि चलो ठीक है 2020 में इतना टाइम नहीं चाहिए, आपका नाइट का मैच है तो आप थोड़ा लेट भी खींच सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टीम अपनी मनमानी करे, अपने टाइम पे खेले अपने लिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आईसीसी से कि कुछ ना कुछ तो इसका जो एक्शन लिया जाएगा, भले अभी नहीं बट एशिया कप के बाद। तो यही था मेरा तो टेक यही था इसके ऊपर। और मैंने जब पाकिस्तान जब हैंडशेक नहीं किया था इंडिया ने,
मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेटिंग पे जो ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर अपने वीडियोस लगाते हैं, तो उनमें से किसी ने कहा था कि जब पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि हम अगला मैच जो है वो बॉयकॉट करेंगे, इंडिया के साथ करेंगे, ये करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था। तो उनको नहीं पता था कि भाई पाकिस्तान के नेचर से शायद वो वाकिफ नहीं थे। तो अब लगता है उनको भी जवाब मिल गया होगा कि भाई जो इंडिया ने किया, जो सूर्य कुमार यादव ने किया, वो बिल्कुल सही किया था, और हम उसी स्टैंड पे हम भी उनके साथ हैं। आपका क्या राय है तो इस पे? बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और सामने यूएई की टीम थी, इसलिए विद नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, आई थिंक वो मामला सुलझ गया। मगर अगर सामने आप इमेजिन करो कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन होता, तो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि लेट्स से ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम ऐसे 1 घंटे एक्स्ट्रा बर्दाश्त करेगी फॉर नो क्रिकेटिंग रीजन। तो आई थिंक आई एम डेफिनेटली विद यू कि सिर्फ यूएई था, उसकी वजह से उस लेवल पे ये मामला नहीं चला जो शायद कोई और टेस्ट प्लेइंग नेशन होती। तो वी डेफिनेटली क्रिटिसाइज कि दिस इज नॉट अ वे हाउ यू प्ले दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट। तो आई एम श्योर कि फ्यूचर में रिपरकशंस तो इसके होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान और यूएई का मैच के बारे में बात। अभी कल के मैच के जो थिएटरिक्स थे, कुछ कुछ मोमेंट्स में ज़्यादा नहीं टच करना चाहूँगा। हाउ डू यू सी दैट? मतलब अभी भी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब भी वो मई वाली बात पच नहीं रही है ऑफ द फील्ड, जो हमारी इंडियन आर्मी ने किया था, कहीं ना कहीं उसी को वो हाँ लोग बार बार। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में आ रहा है कि जो सूर्य कुमार यादव ने जो मतलब स्टेटमेंट दिया था कि हम पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए उनको करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने तो, और या फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, बट उन्होंने तो क्या कहते हैं पाकिस्तान का कहीं नाम ही पाकिस्तान। कहीं भी पाकिस्तान की जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान वालों को क्यों मिर्ची लग गई कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर बैन करना चाहिए। वो कहीं कहीं तो वो उनके पूरा नाम को बिगाड़ दिया गया है, कहीं कहीं तो कहीं कहीं उनके नाम को, मतलब सीनियर क्रिकेटर्स जो बहुत रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स हैं क्रिकेट पाकिस्तान उनसे के, ऐसा उनके, एक्सपेक्ट करने था। हाँ उन्हें उनसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। और वो लोग क्या कहते हैं कि जब जब इंडिया कुछ भी करती है तो उन लोग का नजर पूरा इंडिया पे ही रहता है। लेकिन जब उनके मोहम्मद रिजवान ने जब वो बीच क्या कहते हैं बीच ग्राउंड पे नमाज पढ़ा था, तब उनके क्रिकेटर ने कहा था कि हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ा, वो बहुत बड़ी बात थी। फिर उनके जो मोहम्मद रिजवान ने ही एक बार जीतने के बाद उनको कहा था कि ये विन जो है मैं गाजा विक्टिम्स को डेडिकेट करता हूँ। तो उस टाइम वो लोग, एग्जैक्टली। हाँ वो लोग कहाँ चले जाते हैं, उनका क्या उस टाइम वो लोग सोचते नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव ने तो अपने कंट्री के बारे में बात किया और अपने आर्म फोर्सेस के बारे में बात किया, उन्होंने तो एग्जैक्टली। गाजा के बारे में बात किया था। गाजा से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये क्या, पूरी ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का, और हम इससे अब यूज टू हो गए हैं। हमें कोई नई बात लगती नहीं है, क्योंकि इंडिया अगर कुछ भी करे उसमें उनको थोड़ा उनको हमेशा कुछ ना कुछ गलत दिखता ही है, और वो लोग बोलते ही हैं। और मेरे को लगता है कि ये लाइमलाइट में आने के लिए, अपने तरफ आकर्षण, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए ये सब किया जाता है। बाकी सबको पता है कि कौन सही है कौन कौन गलत है। बस इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक फाइनल मेरा सवाल है, फिर हम क्लोज कर सकते हैं। बांग्लादेश की जीत से क्या आप एक तीसरा चैप्टर देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का? डू यू सी दैट? क्योंकि अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। श्रीलंका अगर जीत गया होता बांग्लादेश से, तो चलो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा के हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्वालिफाई कर लेता। तो अभी क्या आपको एक तीसरा चैप्टर दिख रहा है संडे? काफी ओपन है देखा जाए तो। जैसे मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन पाकिस्तान ने भी कल जो मैच खेला था, वो लास्ट जो उन्होंने खेला था उससे काफी बेटर खेला था। काफी तो बेटर। पाकिस्तान, हाँ तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों में से कोई भी मतलब टीम आ सकती है। अभी तो मतलब अभी मैं देखा जाए आपको तो ये थोड़ा तीन। स्पॉटलाइट पे रखना चाहूंगा। मैं आपसे वो एक नाम जानना चाहूंगा। हमारा अफगानिस्तान वाला तो बैकफायर हुआ, मगर ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंडिया फाइनल में जाएगा। तो किसको आप देख रहे हैं अपोजिशन में? मेरा अभी भी श्रीलंका ही रहेगा। श्रीलंका। मेरा अभी चेंज हो गया, ऑफकोर्स अफगानिस्तान तो रहा नहीं है, तो मेरा अभी एक पाकिस्तान हो गया। मैं उनके कल के खेल से टू बी ऑनेस्ट थोड़ा प्रभावित था। मैं खेल की बात कर रहा हूँ, खासतौर से जो उन्होंने शुरुआत किया और जो अंत किया, मेरे को थोड़ा इंटेंट नजर आया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान श्रीलंका का मैच कल का नॉकआउट होगा मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा एज दूंगा पाकिस्तान को। तो मैं शायद इस एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान फाइनल होते हुए देख रहा हूँ। बट सूर्या भाई को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कल एक और जो बात हुई थी वो सूर्या भाई ने कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अब राइवलरी बोलना छोड़ दो। क्योंकि राइवलरी उसको कहते हैं जो 7-all होता है, 8-7 होता है, 10-10 होता है। इधर तो 10-1 है चल रहा है, पता नहीं कौन एक मैच जीते थे, कब जीते थे। बाकी तो वो अंडरटेकर वाला वो रेसलमेनिया में रिकॉर्ड था, वो मेरे को याद आ रहा है। वहाँ पे 21-1 था, ऐसा कुछ था। हाँ। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तो मैं तो अगर ये तीसरा मैच भी होता है तो मैं तो बिल्कुल देखते हुए नहीं देखा। तो ठीक है, तो आप, हमारा एज यूजुअल ट्रेंड रहा है, आप कुछ ट्रिविया से खत्म करना चाहेंगे? जरूर। पहले मैं लास्ट टाइम का आंसर आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर हम अपना ट्रिविया देके ये सेगमेंट खत्म करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि पहला जो एशिया कप है वो कहाँ हुआ था, सॉरी हाँ कहाँ हुआ था और कौन कौन सी टीम के बीच में हुआ था, किसने जीता था।
प्लीज धवल इसका थोड़ा आंसर हमें बता दो हमारे ऑडियंस। आई थिंक इंटरेस्टिंग एशिया कप था जहाँ पे फाइनल नहीं हुआ था, लीग स्टेज के हिसाब से डिसाइड हुआ था। तो आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका थे। तो मेरा जो मेमोरी है, जो मैंने पढ़ा है, आई थिंक मेरे को लग रहा है इंडिया चैंपियन। इंडिया चैंपियन। और कौन से साल में हुआ था? 85 में हुआ था। 84 में शारजाह में हुआ था। अच्छा, 84 में हुआ था, ओके। ईयर मेरा रॉन्ग है। और इस साल का है, जैसे हमने धवल ने कहा कि इस वीक जो है एशिया कप से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का जो सीरीज था वो था। तो हम उसी पे जाएंगे इस बार का ट्रिविया लेके। जैसे मैंने कहा था कि जो स्मृति मानधना ने जो तीसरे वनडे में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी इंडिया वुमेन्स के लिए 50 बॉल में, तो वो वुमेन्स क्या कहते हैं वुमेन्स क्रिकेट में ओडीआईज में वो सेकंड फास्टेस्ट थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि फास्टेस्ट किसने लगाई है? प्लीज हमें कमेंट करें अगर आपको पता हो तो, और हम इसका आंसर जो है वो अपने अगले वीकली चर्चा में आपको बताएंगे। और प्लीज गेस करते रहिए, आप सर्च करते रहिए। धवल आपको पता है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं भी सर्च करूंगा और तुमको पर्सनल में बताऊंगा। और एज यूजुअल हमारे दर्शक ना भूलें, जिससे मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स सीरीज भी हुई थी, बट एज यूजुअल वी आर नॉट कवरिंग एनी बायलैटरल पाकिस्तान सीरीज। तो हमने उस पर कोई जिक्र नहीं किया, हम भूले नहीं है, बट वी आर नॉट कवरिंग इट। तो उसकी वजह से देयर आर नो न्यूज़। तो शुक्रिया पुनीत ये सारी चर्चा के लिए। काफ़ी एक्साइटिंग वीक रहा। अब ये एक्साइटिंग वीक का हम वेट नहीं कर सकते जहाँ वुमेन्स वार्म अप और एशिया कप पे हमारी नज़र बनी रहेगी। और साथ ही साथ आई थिंक इंडिया के होम टेस्ट की टीम भी अनाउंस होगी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। तो इंडिया का होम सीजन नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, तो लॉट ऑफ एक्शन टू ब्रिंग अपॉन। तो आप हमारे साथ बने रहिए और शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।